अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर 3 की रीडिंग कर रहे थे। आपका रीडिंग का थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये पेज नंबर आपका 32 पर है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नायलॉन इज टफेस्ट मटेरियल। नायलॉन कैसा बहुत ज्यादा टफेस्ट मटेरियल है, सबसे ज्यादा टफ मटेरियल है। इट कैन बी मेड इनटू पैलेट और पाउडर। ये पाउडर और पैलेट में तैयार किया, यानी इट कैन बी तैयार कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। कैसा होता है, चमकदार और धोने में कैसा होता है, इजी होता है। इट इज इलास्टिक एंड डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। यानी कह रहा है कि इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, खोता नहीं है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूती को नहीं खोता। अगर इसको हम धोते हैं तो ये क्या है, अपनी इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ खोता नहीं है, रिपीट दोबारा यूज कर सकते हैं इसको। इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये एब्जॉर्ब करता है बहुत कम मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड ड्राइज अप रैपिडली, इसीलिए ये जल्दी सूख जाता है। इट रेसिस्ट ऑयल, ग्रीस, मॉस, फंगस एंड अदर पेस्ट। यानी कि ये सब चीज से बचा रहता है, ऑयल से भी, ग्रीस से भी, मॉस, फंगस, इन सब चीज से, पेस्ट वगैरह से बचा रहता है। इट इज फाइन, लाइट एंड ड्यूरेबल। कैसा होता है, अच्छा होता है, हल्का होता है और ड्यूरेबल भी होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नायलॉन। Nylon are used in carpeting material and upholstery fabric. It does not require special protection against moth and carpet beetles. यानी कि नायलॉन कह रहा है यूज किया जाता है कारपेटिंग मटेरियल में, यूज किया जाता है इसको। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक यानी कि घर के बहुत सारे फैब्रिक हैं, उसमें भी यूज किया जाता है इसका, नायलॉन का। इट डज नॉट रिक्वायर, इसको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है अगेंस्ट मॉथ एंड कारपेट बीटल्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि उसको बचाने के लिए कुछ यूज़ किया जाए। ठीक है, ये वैसे ही खुद ही प्रोटेक्शन में रहता है। नायलॉन फाइबर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मटेरियल दैट दे कैन बी मेड मच थिनर। ये कह रहा है नायलॉन फाइबर आर मच स्ट्रॉन्गर। नायलॉन फाइबर जो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। एंड नेचुरल मटेरियल देन नेचुरल मटेरियल, यानी नेचुरल मटेरियल की तुलना में ये बहुत स्ट्रांग होता है। दैट दे कैन बी मेड मच थिनर, और कैसा होता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको बहुत पतला भी बनाया जाता है। हैंस दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर वुमेन्स हॉजरी, स्पोर्ट वेयर, जैकेट, पैंट, स्कर्ट, स्टॉकिंग्स, ईटीसी। यानी कि सब में भी इसका यूज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जो हाउसरी, वुमेन्स हाउसरी होती है, यानी वुमेन्स के घर के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो आराम से तैयार किए जा सकते हैं इससे। जैकेट वगैरह, पैंट, स्कर्ट्स, स्टॉकिंग, ये सब चीज़ इससे तैयार की जा सकती है। नायलॉन आर यूज्ड इन ऑन अ लार्ज स्केल इन नायलॉन आर यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल इन द प्रिपरेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। यानी टेक्सटाइल फाइबर में इसका अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज, जो ब्रशेज होते हैं उसके ब्रिसिल बने हुए होते हैं, जो बाल बोल सकते हैं कि ब्रशेज के जो बाल बने हुए होते हैं, ठीक है, वो इसके बनाए जाते हैं। ट्रैक सूट्स, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, स्विम वेयर एंड पैराशूट्स, ये सब चीज नायलॉन से तैयार की जाती है। नायलॉन फैब्रिक इज यूज्ड एज सीट बेल्ट, टायर कॉर्ड, बैलिस्टिक क्लोथ एंड रोप। ये सब चीजें भी किससे, नायलॉन से, नायलॉन फैब्रिक से तैयार की जाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लाइफ वेस्ट, अम्ब्रेलाज, टेंट एंड स्लीपिंग बैग्स। इसका यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा पॉलिस्टर फैब्रिक है। ठीक है, पॉलिस्टर इज एन अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी पॉलिस्टर भी आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स ऑफ ईस्टर्स। यानी ईस्टर से तैयार किया जाता है कि मोनोमर को क्या है, ईस्टर के जो मोनोमर्स हैं उससे तैयार किया जाता है इसको। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, ईस्टर भी। ठीक है, ये क्या है, पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे तैयार किया जाता है। पॉलिस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टेरिलीन, डेक्ट्रॉन, टेरीन एंड पॉलिस्टर। यानी कि पॉलिस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम, इसके जो ब्रांड नेम है ये सब क्या है, पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल इन डिफरेंट रेशोज टू ऑब्टेन पॉलीकॉट और टेरिकॉट। यानी ये जो नाम दिए हुए हैं, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ये अलग अलग मात्रा में वूल और सिल्क इसमें मिलाकर ब्लेंडेड कॉटन एंड वूल, कॉटन और वूल मिलाकर इसके अंदर अलग अलग रेशो में इनको तैयार किया जाता है, पॉलिस्टर कॉटन को। ठीक है, एंड पॉलिस्टर पॉलीवूल और टेरी वूल, पॉलिस्टर वूल कहलाती है जो, विच आर इजिली मेंटेनेबली, यानी कि आसानी से मेंटेन करने वाली जो है पॉलिस्टर, उसको तैयार किया जाता है आराम से। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉलिस्टर कॉटन मिलाएंगे तो यानी कि अधिक मात्रा में कॉटन मिलाना पड़ेगी। पॉलिस्टर
वूल मिलाएंगे तो अधिक मात्रा में वूल मिलाकर बनाया जाएगा इसको, ठीक है। मात्रा किसकी होगी ज़्यादा, वूल की। इस वाले में पॉलिस्टर, वूल की ज़्यादा, इसमें वूल की ज़्यादा मात्रा होगी। आगे इसके हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्स आर कंपाउंड विद फ्रूटी ऑर्डर, यानी कि ईस्टर कैसे होते हैं, फ्रूटी ऑर्डर। ऑर्डर होती है गंध, इनकी जो स्मेल होती है कैसी होती है, फ्रूट की तरह गंध आती है इसमें से, ठीक है। PET पॉलिथीन टेट्राफिथिलीन फैथलेट इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी ये जो है फैमिलियर फॉर्म है ये इसकी पॉलिस्टर की। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेचेबल एंड ड्यूरेबल, यानी पॉलिस्टर कैसे होता है, मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल होता है यानी आसानी से खींचने वाला, एंड ड्यूरेबल और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इट डज नॉट रिंकल, इस पर रिंकल नहीं पड़ते। इट रेसिस्ट टू मिल्ड्यू, ठीक है, ये फफूंदी से बचाता है, इसके ऊपर फफूंदी भी नहीं आती है, मिल्ड्यू बोलते हैं उसके, फफूंदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इट डज नॉट डैमेज बाई सनलाइट और वेदर, ये वेदर और सनलाइट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो डैमेज नहीं कर पाती इसे। इट इज रेसिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल, यानी ज़्यादातर केमिकल से भी रेसिस्टेंट रहता है, उसका बहुत सारे केमिकल का इसके ऊपर असर नहीं होता है। इट इज़ इजिली वॉश्ड एंड एब्रेशन रेसिस्टेंट, ये कैसा होता है, ये धुलने में आसान होता है, एब्रेशन रेसिस्टेंट यानी घिसट से भी बच जाता है, घिसट नहीं लगती इस पर। इट इज़ रेसिस्टेंट टू क्रीज, बोल सकते हैं कि ये क्रीज इसमें जो है ना रेसिस्टेंट रहता है, चुन्नतें भी नहीं पड़ती हैं इसमें। इट ड्राइज क्विकली, और ये आसानी से सूख जाता है, ठीक है, शीघ्र ही सूख जाता है। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के यूज लिखे हुए हैं यहाँ पर। पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल, ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर का लाइट वेट सेल, जो नाव वगैरह होती हैं उसमें लगे हुए होते हैं, तो ये डूबते नहीं है पानी पे, इसलिए इनको लगाया जाता है जिससे कि ये आगे बढ़ते रहते हैं। पॉलिस्टर फिल्म कॉमनली नोन एज मेलार आर यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्ड टेप इन ऑडियो कैसेट, यानी ऑडियो कैसेट पहले चलती थी, अब तो चलती नहीं है ज़्यादा, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। वीडियो कैसेट एंड फ्लॉपी डिस्क भी पहले चलती थी, अब नहीं चलती है। इन सब चीज़ों में वीडियो कैसेट हैं, उन सब में इसका यूज़ किया जाता था। टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट एज इट इज़ वेरी इलास्टिक इन नेचर, यानी कि टेरिलीन एक क्या है, पॉलिस्टर है टेरिलीन, ठीक है, उसको बनाया जाता है कन्वेयर, और ठीक है, इसका कन्वेयर बेल्ट जो होती है यानी कि बांधते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी इलास्टिक होती है नेचर में, ठीक है, इसका नेचर जो होता है इलास्टिक खींचने वाला होता है। टेरिकॉट इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग शर्ट, स्कर्ट एंड द अदर ड्रेस मटेरियल, यानी टेरिकॉट एक पॉलिस्टर होता है, वो भी स्कर्ट, शर्ट्स और ड्रेस मटेरियल बहुत सारे बनाने में यूज़ किया जाता है। टेरीवूल इज यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट, यानी टेरीवूल का यूज़ किया जाता है फॉर्मल सूट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आई आपकी एक्रिलिक फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रियोनाइट्राइट मोनोमर। एक्रियोनाइट्राइट मोनोमर है जिससे तैयार किया जाता है, बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होकर एक्रिलिक बनता है, ठीक है। द क्लोथ मेड फ्रॉम दिस फाइबर आर रिलेटिवली चीप एंड आर अवेलेबल इन आ वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी कह रहा है कि जो इसके द्वारा एक्रिलिक के द्वारा जो कपड़े बनते हैं एक्रिलिक के, तो वो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, और अवेलेबल वैरायटी कलर्स, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है कलर की। इट रिसेंबल क्लोजली विद वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज, ये रिजेंबल यानी वूल के साथ में रिजेंबल करके बनाया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द वेल नोन एक्रिलिक फाइबर आर ऑलोन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलन, यानी कि ये सब फाइबर हैं, ये कह रहा है कि एक्रिलिक को इन सब फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक की। फाइबर आर सॉफ्ट विद क्रीम रिजेंबल वूल, ये कह रहा है कि फाइबर कैसा होता है, इसका फाइबर जो होता है, ठीक है, ये जो है वूल के साथ में फाइबर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, विद क्रीम रिजेंबल, वूल के साथ समेट कर बना हुआ होता है ये फाइबर, ठीक है। इट इज़ ड्यूरेबल, कैसा होता है ये, लंबे समय तक चलने वाला, लाइट इन वेट में हल्का, एंड वॉशेबल, और आसानी से धुलने वाला, यानी धोया जाने वाला। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, इसको ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको अलग अलग कलर्स भी की भी डाई की जा सकती है इस पर। इट इज़ रेसिस्टेंट टू मॉथ, ये मॉथ से रेसिस्ट होता है, बचा रहता है,
इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, यानी कि ये अवेलेबल होता है शीट्स में अवेलेबल होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।